नमस्कार। आप सभी का सत्य ध्यान में स्वागत है। आज पहला दिन है। आज से हम 21 दिन के ध्यान शिविर की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी आपने आज तक ध्यान के बारे में सुना हुआ है उन सब को डिस्ट्रॉय और अनक्रिएट कर दें। जो भी आपके मन में ध्यान की मान्यताएं बनी हुई हैं वो सब की सब गलत हैं। मैंने कुछ सवाल पूछे थे आप लोगों से। ध्यान क्या है, क्या ध्यान नहीं है, और इस प्रोग्राम से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो अधिकांश लोगों ने जवाब दिए हैं और लगभग सभी जवाब गलत हैं। ध्यान चक्रों का जागना ध्यान नहीं है। दृश्य दिखना ध्यान नहीं है। रोशनी दिखना ध्यान नहीं है। और कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो कि सांसारिक लक्ष्य है उसके लिए जो कुछ किया जाता है वो भी ध्यान नहीं है। वो माइंड प्रोग्रामिंग है। कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है। फोकस ध्यान नहीं है। श्वास देखना ध्यान नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को झटका लगेगा कि ये तो जो बता रहे हैं एकदम अलग चीज़ बता रहे हैं। जी हाँ, मैं अलग ही चीज़ बता रहा हूँ। सत्य ध्यान इन सब चीज़ों को जानने वाले को जानना है। हम अपने आप को शरीर मान के जीते हैं और कार्य करते हैं। जैसे जब भूख लगती है तो शरीर को लगती है तो हम उस शरीर को पोषण देते हैं। जब एक्सरसाइज देते हैं, धन्यवाद देते हैं, अपने शरीर को ख्याल करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ये सब शरीर के कार्य हैं। फिर इसके बाद मन के कार्य आ जाते हैं। मन में कोई चीज़ पसंद आ गई, कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। जब इसके ऊपर काम करते हैं तो हमारा मन काम करता है। शरीर और मन की अभिव्यक्ति जब ही हो सकती है जब उसके अंदर जो चेतन तत्व है वो कार्यरत हो। अगर हमारे अंदर चेतना नहीं है, जिसको आत्मा भी कह देते हैं लोग, तो ये शरीर और मन कार्य नहीं कर सकते। जो भी ध्यान के बारे में बातें बताई जाती हैं, जो आप लोगों को मालूम है अब तक, वो कुछ ही हद तक सही है पर पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है। और जो मैंने पूछा था कि कपट क्या है, यह भी एक कपट है जो हम अपने साथ करते हैं कि हम अपने आप को शरीर और मन मान करके जीवन जी रहे हैं। सबसे बड़ा कपट यही है। बाकी चीज़ें तो इसके बाद आती हैं कि व्यवहार जो हम करते हैं उसमें कपट करते हैं। जब हम सोचते हैं, विचारों में कपट करते हैं, भावनाओं में कपट करते हैं। एक्चुअल में हम लोग हमेशा थॉट, फीलिंग और इमोशन में ही जीते हैं ये जीवन। ये पूरा जीवन हमारा विचारों में, भावनाओं में ही बीत जाता है। जबकि विचार, भावनाएं बाहर की चीज़ हैं। आपका जो अंतर मन है, अंतर जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, उसके ऊपर अगर ध्यान जाए तब आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें बाहर हो रही हैं। जैसे कि आप सड़क के किनारे खड़े हो जाएं और बहुत सारी कारें जाएं या बस जाए या लोग साइकिल से जाएं या पैदल से जाएं, उससे आपके अंदर कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप उससे अटैच हो जाते हो तो आपके अंदर विचार, भावनाएं सब शुरू हो जाती हैं। तो ये सामान्य बाहर के उदाहरण से अंदर की बात बताने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम अपने विचारों को भी जान सकते हैं, अपनी भावनाओं को भी जान सकते हैं जो हमारे शरीर और मन में उठती हैं। इसी के ऊपर हम पूरे 21 दिन काम करने वाले हैं। और
कपट मुक्त होकर के काम करने वाले हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने शेयरिंग करी है, कुछ लोगों ने नहीं करी है। शायद जिन लोगों ने नहीं शेयरिंग करी है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, अच्छी बात है, परंतु कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं होता, और अगर ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो उनको व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं रहती। तो हमेशा इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए और उसके अंदर सीखने की तत्परता रहनी चाहिए। कहीं से भी मिल रहा है, ईश्वर का विधान है ये, जिसमें कहीं से भी कुछ मिल रहा है उसको रिसीव करना आना चाहिए। और रिसीव करने के नाम पर ही एक और चीज़ याद आई, स्वीकार भाव, अनुमति देना। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, क्या हम उसके लिए स्वीकार भाव में हैं या हम अनुमति देते हैं उन चीज़ों को अपने पास आने की? थोड़ा सोचिएगा कि हमने कहाँ कहाँ अपने जीवन में ब्लॉक्स डाल रखे हैं, और ये साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स होते हैं। जैसे अभी आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि आपकी क्या पसंद है और क्या नापसंद है, आपको कोई चीज़ क्यों अच्छी लगती है और क्यों अच्छी नहीं लगती, तो इसका जवाब आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम है कि कोई चीज़ आपको क्यों अच्छी लगती है और क्यों अच्छी नहीं लगती। जबकि वास्तविकता ये है कि बचपन से ही हमारे मन की कुछ प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। जो हमारे माँ बाप को अच्छा लगता है, जो हमारे रिश्तेदारों को अच्छा लगता है, वही हमें भी अच्छा लगने लगता है, और जो उनको बुरा लगता है वही हमें बुरा लगने लगता है। जैसे कोई हिंदू मन होगा तो उसको रामचंद्र जी अच्छे लगेंगे, कोई मुस्लिम होगा तो उसको अल्लाह अच्छे लगेंगे, क्रिश्चियन होगा तो गॉड अच्छा लगेगा। ये हमारे मन की प्रोग्रामिंग है और ये सत्य नहीं है, ये शरीर और मन की प्रोग्रामिंग है। फोकस, कंसंट्रेशन, जीवन में सफलता, ये तो आप माइंड प्रोग्रामिंग से भी सीख सकते हो। इसके ऊपर भी हम एक दिन एक माइंड प्रोग्रामिंग का भी एक दिन क्लास लेने वाले हैं, तो उससे आप पा जाओगे। परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। सत्य ध्यान समझना होता है, ये होता नहीं है, किया नहीं जाता है, ये हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। इसी तरह से जब आपको समझ आ जाएगी तो ध्यान अपने आप घटित होने लगेगा। इसके लिए जो पहला कदम है वो ये है कि आप ये मानना इसलिए कह रहे हैं कि शुरू में मानना पड़ता है, बाद में आप जान भी जाते हो कि आसान है ध्यान। ध्यान आसान चीज़ है, कठिन नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग में उतार लें, ठीक है। ध्यान के लिए कुछ करना नहीं होता। हाँ, जो कुछ आप करते हैं वो छोड़ देना पड़ता है। जो भी आप प्रयास करते हैं, श्वास देखने का प्रयास है और चीज़ों का प्रयास है, वो जब छूटती हैं तो ध्यान घटित होता है। अब आप सोचिए, ध्यान आप वास्तव में हो ही, बाहर से जो चीज़ें ओढ़ रखी हैं और उन्हीं का आप सहारा लेके चलते हो, एक्चुअल में आप मंजिल पर ही हो। ये जब ज्ञान हो जाता है तो ध्यान अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप हर समय ध्यान में ही रहते हो। ये चीज़ आपके साथ भी होने लगेगी। और ये तो अभी बेसिक कोर्स चल रहा है, एडवांस में आएंगे तो आपको और ज़्यादा स्पष्ट समझ में आने लगेगा। ये जो बातें आज बताई गई हैं इन पे मनन कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और फिर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी सुख दुख जीवन में आते हैं वो आपको केवल सत्य की ओर ले जाने के लिए आते हैं। कोई भी दुख, कोई भी सुख आपको उलझाने के लिए नहीं आता। तो आज से ही शुरुआत कर रहे हैं और अभी हम 2 मिनट का एक ध्यान करने जा रहे हैं। आप लोग इसको फॉलो करिएगा। आंखें बंद कर लें और पूरे शरीर का ख्याल करें, सिर से पांव तक। ये सहज हो रहा है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। यू आर नोइंग होल ऑफ योर बॉडी। अब आसपास की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें। जो भी आवाज़ें कान में पड़ रही हैं उन्हें जानें, और इस दोनों चीज़ों के प्रति, शरीर के प्रति
और आवाज़ों के प्रति सजगता बना के रखें। श्वास भी चल रही है। आप इस समय इन सब चीज़ों को जान रहे हैं, आवाज़ों को, श्वास को और शरीर को। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लें। ये सजगता का पहला पार्ट है। कल इसके आगे की भी बात करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो।